कक्ष प्रमुख चैरिटेबल जो बेड्स है पूरे महाराष्ट्र के, उसका एक सेल महाराष्ट्र सरकार ने राज्य स्तरीय किया, उसका प्रमुख करके मुझे बनाया हुआ है। 6 तारीख को पूना में कृषि विद्यापीठ जो है उसके ग्राउंड पे एक मेगा हेल्थ कैंप्स यहाँ पे रखा गया है, जिसमें कि पूरे महाराष्ट्र से वर्ल्ड फेमस ऐसे डॉक्टर्स उसको लगने वाली दवाइयाँ और मशीनरी इसी शिविर के माध्यम से उपलब्ध कराई है। ये करने के लिए हमने घर घर के जितने बड़े डॉक्टर्स यहाँ पे आने वाले हैं तो उनके पास पेशेंट कैसे जाना चाहिए, इसके लिए 22 जुलाई से हमने घर घर जाकर प्राइमरी स्क्रीनिंग, सेकेंडरी स्क्रीनिंग करवा के उसका टेंटेटिव डायग्नोसिस करवाया हुआ है। और उसके बाद 6 तारीख को ये सभी एक्सपर्ट डॉक्टर्स जिस पेशेंट को दवाई की ज़रूरत है उसको दवाई देके घर पे भेजा जाएगा। जिन्हें आर्टिफिशियल लिम्स, काठी और जो स्पेक्ट लगने वाले चश्मा, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, मेजरमेंट नापा जाएगा। और जो पेशेंट जिनको हायर पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल जो पेट स्कैन और बायोप्सी की जाती है उसकी लिस्ट बनाई जाएगी। और चौथा जो पेशेंट यहाँ पे मरीज़ निकलेगा जिसको माइनर और मेजर ऑपरेशन की ज़रूरत रहेगी, उसी की लिस्ट बना के उनको गवर्नमेंट की MGPGY महात्मा ज्योतिराव फुले योजना हो, आयुष्मान भारत हो, चैरिटी के माध्यम से हो, या सभी दाता जो है टाटा से लेके सभी डॉक्टर जो है वर्ल्ड फेमस डॉक्टर्स, इनसे एग्रीमेंट बना के उनकी तरफ सभी पेशेंट को यहाँ पे मुफ्त अगला ऑपरेशन और इलाज किया जाएगा। ये स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा या यहाँ से आगे ये रेगुलर होगा? ये ऐसा है कि 6 तारीख को इसमें मरीज इसमें आइडेंटिफाई किए जाएंगे। उसके बाद अगले 3 महीने में पूरे जो पेशेंट मरीज आएंगे इसके जिनको अगला उपचार और ऑपरेशन लगने वाला है उसका पूरी ये सिस्टम बना के डेट करके उसको अलग अलग हॉस्पिटल में जाके उसकी ट्रीटमेंट कराई जाएगी। अच्छा, ये सिर्फ पुणे शहर के लिए आप लोग एक स्कीम है? नहीं, ये तो देवेंद्र जी की एक संकल्पना रही है। जो जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनका एक कहना था कि हम ये लोक पार्टिसिपेशन से ये काम कराएं ताकि एक मिशन मोड पे चले, जहाँ पे दाता भी हो, हॉस्पिटल जो मेडिकल फील्ड में काम करने वाले सभी एक्सपर्ट हो और हॉस्पिटल मेडिकल फील्ड में काम कर रहे NGO संगठन उनको इकट्ठा लाकर और गवर्नमेंट की मैन पावर यूज कर एक अभियान के तहत ये चलाया जाए और जो वर्ल्ड फेमस डॉक्टर है उनसे गरीबों को तक पहुंचाया जाए और गरीब पेशेंट को उन तक पहुंचाता है। इसी की एक स्कीम बनाई थी और उसके लिए ही लोक सहभाग से गवर्नमेंट की सिर्फ मैन पावर यूज करना और बाकी का जो दवाई से लेके सब चीज़ें अलग अलग दाताओं से जमा करके ये कैम्प करना। ऐसा 35 कैम्प हमने लास्ट गवर्नमेंट में देवेंद्र जी और गिरीश जी जब तत्कालीन मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर थे, इनकी पूरी संकल्पना से हमने की और 27 लाख पेशेंट तक लास्ट 2019 तक हमने किया। उसमें से 4.5 लाख पेशेंटों का अलग अलग रुग्णालय में बड़े बड़े मुंबई, पुणे जैसे यहाँ लाकर उनका ऑपरेशन करवाए और 6.5 लाख इनको स्पेक्ट दिया, आर्टिफिशियल लिम्ब दिए और जिन पेशेंट को दवाई दी। तो इसी तहत अगला कैंप 13 तारीख को संभाजीनगर औरंगाबाद में है, जहाँ का अभी का डाटा आ रहा है हमारे पास। डेली जो स्क्रीनिंग हो रही है प्राइमरी वो 40,000 तक जा रही है। 1000 टीम घर घर जाके ये काम कर रही है। तो मुझे लगता है इससे बड़ा भी हॉस्पिटल वहाँ पे रहेगा। जैसे जैसे जिस एरिया को ज़रूरत है, मिशन मोड पे करने की ज़रूरत है, उसका पूरा काम किया जाएगा। अब आप इस काम में एकदम अनुभवी हो, क्या लगता है कितने मरीजों को, गरीब मरीजों को इस चीज़ का फायदा होगा? ये कैम्प से, मिशन मोड से 30 से 35 पेशेंट जो ऑपरेशन के लिए निकलते हैं उनको इसका फ़ायदा मिलता है। किसी को चश्मा, अब देखिए गरीब आदमी के पास सादा चश्मा लेने के लिए जगह ये नहीं रहता, यहाँ फ्री में चश्मा मिल जाए तो उसी का बेनिफिट होता है। किसी को दवाई, महंगी दवाई मिल जाए, इसका बेनिफिट होता है। मोस्टली 60 to 70% पेशेंट जो होते हैं, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी स्क्रीनिंग करने के बाद जिसको ज़रूरत है उसको बुलाया जाता है। सर्दी जुकाम वाला मरीज वहाँ पे अलाउड नहीं है। जिसी को ये एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है, जिसको आगे कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसी पेशेंट को यहाँ पे लाया जाता है। कौन कौन से रोगों पे ज़्यादा आप लोग? हम सभी एलोपैथी के, सभी पैथी के लोग एक्सपर्ट लाते हैं, उसको लगने वाली दवाई लाती है और उसके लिए इंस्ट्रूमेंट लाते हैं। आयुष का भी वहाँ पे रहता है, एक हब जैसा रहता है। डेंटल 4-4, 5-5 फैन रहती है जहाँ पे उसकी दांतों की ट्रीटमेंट भी की जाती है। सब प्रकार के कैंसर का स्क्रीनिंग हो, मेमोग्राफी मशीन हो, सब प्रकार की जिस संगठना जो अलग अलग काम करती है उनको भी लाके वहाँ पे एक अच्छा मायने पे, जैसे कि इतनी भारी मात्रा पे स्क्रीनिंग करने के बाद जो पेशेंट को ये देना है, उसका बेनिफिट देना है, उसके लिए कैम्प बहुत बेनिफिट रहता है। क्योंकि
सभी पैथी के सभी एक्सपर्ट एक ही मंच पे कभी नहीं आते, और इसी माध्यम से सभी एक्सपर्ट एक ही मंच पे लोगों आए। के लिए क्या आह्वान करना चाहते हैं? लोगों के लिए मेरी आह्वान है कि आपके पास दो प्रकार के मरीजों को मेरी आह्वान है, जिनके पास कोई अलग अलग जगह जाकर आपने डायग्नोसिस किया पर आपको कुछ उससे बेनिफिट नहीं मिला या जानकारी नहीं मिली, ऐसे मरीज़ यहाँ पे आए, या जिनके पास पैसा नहीं है और पर कहाँ जाना है प्रॉपर मालूम नहीं, वो भी इस कैंप में अपना सहभाग नोंदाए और ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की लाभ लें।